ठीक है। होलिका दहन के दिन, होली से एक दिन पहले हम अपने मन की सारी बुराइयां, जो भी हमने बुरे काम किए होते हैं, जो भी हमारे मन में बुराइयां होती है, उन सबको हमें लिखकर आग में जलाना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि होलिका दहन की कहानी सुनो। एक नगर में एक हिरण्यकश्यप नाम के राजा राज्य करते थे। प्रहलाद को श्री कृष्ण जी की भक्ति करना बहुत पसंद था। वे दिन रात उनकी पूजा में इतने लीन रहते थे कि उन्हें कुछ और नजर ही नहीं आता था। दिन रात पूजा किया करते थे, लेकिन ये बात उसके पिताजी को बिल्कुल नहीं पसंद। जब वो प्रहलाद को कृष्ण जी की भक्ति करते देखते थे तो वे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते थे। उन्हें बहुत गुस्सा आता था कि मेरा पुत्र उनकी भक्ति क्यों कर रहा है। अब इस चीज के लिए उन्होंने प्रहलाद को समझाया, डांटा भी, लेकिन प्रहलाद ने तब भी नहीं बात मानी उनकी। फिर उन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया और उनसे कहा कि आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र श्री कृष्ण जी की भक्ति करना ही छोड़ दे। अब उनके गुरुजी आए, उन्होंने भी बहुत कार्य किए, लेकिन उनके जितने भी कार्य सब असफल हो गए, क्योंकि प्रहलाद जी को कोई असर ही नहीं हुआ। वो अपनी भक्ति में लगे रहे। अब लास्ट में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। क्या नाम था उनकी बहन का? होलिका। होलिका ने बहुत कठोर तपस्या करी थी, जिससे उसे ब्रह्मा जी से वरदान में चादर मिली थी। अब उस चादर का काम यह था कि अगर वो चादर ओढ़कर अग्नि में बैठ जाएगी तो वह कभी भी नहीं जलेगी, अग्नि उसका कुछ भी नहीं कर पाएगी। यह बात उसके भाई को पता थी, इसलिए उसने अपनी बहन को कहा कि अगर मेरा पुत्र अब मानने को तैयार ही नहीं है तो एक काम करो, तुम मेरे पुत्र को अग्नि में लेके बैठ जाओ, जिससे तुम तो बच जाओगी लेकिन मेरा पुत्र जल जाएगा। अब होलिका तैयार हो गई, वह अग्नि जलाई गई, बहुत लकड़ियां लाई गई, अग्नि जलाई गई। अब होलिका ने चादर ओढ़ी और प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और जाकर बैठ गई। अब उसको तो वरदान था कि चादर से जल सकती है, लेकिन प्रहलाद को भी कुछ नहीं हो रहा था। उसने बहुत इंतजार किया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। अब तेज एक आंधी तूफान आई और जिससे होलिका की जो ओढ़ी हुई चादर थी वह उड़ गई। अब जैसे ही होलिका की चादर उड़ गई, होलिका जल गई। क्यों जल गई थी? क्योंकि उसे वरदान मिला था कि जब तक वो चादर ओढ़ के बैठेगी तब तक उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उसने चादर ओढ़ी ही नहीं तो उसे जलना था ना। और मेन बात ये थी बेटा कि वो इसलिए जली थी क्योंकि उसके मन में बुराई थी, अपने ही भतीजे को वो जलाना चाहती थी, इसलिए कृष्ण ने उन्हें ही जलाया। तो हम होलिका दहन इसलिए करते हैं उस दिन को याद करके, जिस तरह श्री कृष्ण ने होलिका को जला दिया था, क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या थी ना, उसके भाई ने वो छोटे से बच्चे को जलाने जा रही थी। इसलिए हम होलिका वाले दिन अपने सारे अंदर की जितनी भी हमारी बुराई होती है, जितना भी हमारा गुस्सा होता है, हम किसी को उल्टा बोलते हैं, बड़ों को उल्टा बोलते हैं, तो वो सब हम एक लेटर में लिखते हैं और होलिका में दहन कर देते हैं। ठीक है? उसी तरह आज हम यहाँ की होलिका बनाई है, तो आज हम इसे भी जला दें।